अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकर चलो ये थाने। अरे नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हमारी गलती नहीं है, कुछ नहीं किया। रुक जाइए इंस्पेक्टर। आप कौन? मैं रूही गोइनका, इनकी बहू। अच्छा, तो आपको ही जलाने की कोशिश की थी इन लोगों ने? नहीं इंस्पेक्टर, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मेरे ससुराल वाले तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे साथ जो हुआ था वो एक हादसा था। आर यू श्योर? कहीं आप इन लोगों के दबाव में ये बात तो नहीं बोल रही? नहीं इंस्पेक्टर, प्लीज़ आप मेरी सास और दादी सास को छोड़ दीजिए। वो जो हादसा हुआ था उसमें मेरी गलती थी, इनका उनमें कोई हाथ ही नहीं था। ये तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? ठीक है, आपकी बहू ने बयान दे दिया है, इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं। लेकिन आप पे नजर रखने के लिए और तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए हम 2-4 दिन में यहाँ चक्कर लगाते रहेंगे। खोल दो हथकड़ी। चलो। थैंक यू रूही, तुमने सही टाइम में आके हमें बचा लिया। नहीं तो आज हमें जेल हो जाती। मम्मी जी, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी। मम्मी जी, कल मुझे हॉस्पिटल से एक वार्ड बॉय का फोन आया। उसने बताया कि पुलिस इस केस की जांच कर रही है। कल रात वो यही बताने के लिए यहाँ पे आया कि आज यहाँ पुलिस आएगी। मुझे पता था कि वो आकर आप दोनों को अरेस्ट करेगी, इसीलिए मैंने साइन नहीं किया। अच्छा, वरना सोचिए, अगर कल मैं तलाक ले लेती तो पुलिस को तो पूरा शक हो जाता कि आप लोगों के दबाव में ही मैंने तलाक लिया, और ये भी कि आपने ही मुझे जलाने की कोशिश की थी। सही किया तुमने, अच्छा किया। तुम एक काम करो, और कुछ दिनों तक रूही बनने का नाटक करती रहो। हाँ, तुम कुछ और दिन रूही बन के रहो। अपने प्लान को हम हाथ पे अंजाम दे देंगे। जी दादी, जैसा आप कहें। काम हो गया। किसी को शक तो नहीं हुआ? अरे मासी नानी, आपका नाती जयपुर का मशहूर एक्टर है, इनको कोई शक नहीं हुआ कि हम नकली पुलिस हैं। अरे वाह मेरे नाती राजा, जुग जुग जियो। एक मिनट पकड़ो। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए तोहफा है। ट्रेन की टिकटें हैं बम्बई जाने की। जाओ और बन जाओ सुपरस्टार। ला दो। अरे बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा नानी। चलो पैर छुओ मेरे। अरे क्यों नहीं। खशरा खशरा। आइए, आपको छोड़ देता हूँ। मैं ऑटो से चली जाऊंगी, तुम जाओ, जल्दी जाओ। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। ये कपड़े भी वापस करने हैं। हाँ, फिर न किराया कौन भरेगा इसका। जाओ जाओ जाओ। रुक यार। बहू को जलाने की क्या सजा होती है? गैस से अगर जल जाए बहू तो उसकी क्या सजा होती है? और मान लो अगर किचन में सिलेंडर फट गया, आग लग गई, बहू जल गई, उसकी क्या सजा होती है? मम्मी आप यहाँ, आप तो चली गई थी ना, आप यहाँ पे
देखूं? हैं? कोई और देखो। यहाँ पे कोई नहीं है, सब अपने कमरे में सो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ कैसे? अरे तेरी दादी सास से बचाने के लिए मैं आई हूँ। कहीं तुझे मेरे पीछे से घर से ना निकाल दे। कोई भरोसा नहीं है उस बुढ़िया का, इसीलिए मैं गई नहीं। क्या हुआ मेरा बच्चा? मम्मी, आपको पता है दादी जी ना मुझे जलाने की प्लानिंग कर रही है। क्या? अब वो जब मैं ये मजाल उस बुढ़िया की तुझे जलाने की कोशिश कर रही है, षड्यंत्र रच रही है। मम्मी, अब आप ही बताओ ना मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसको तुम बताओगी। एक आइडिया है। क्या? अरे वाह पूनम आंटी, क्या कमाल का प्लान बनाया था आपने। आप तो नाहर की दादी से भी ज्यादा चंट निकले। क्या? एक मिनट, क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है आप उनकी भी परदादी हैं चालाकी में। अरे चंटई और चालाकी में तो मैं सबकी परदादी हूँ, मुझसे आज तक कोई जीत नहीं पाया है, समझे ना? और अब जल्दी से मेरी जूही को घर वापस लाने के बारे में सोच, वरना ये जो वीडियो है ना, ये मैं सीधे भेज दूंगी नाहर जी के पास और तू जाएगी जेल। अरे आंटी जी आप बेफिक्र रहिए, मैं आज ही जूही के लिए कुछ करती हूँ। क्या कहा तुमने? मम्मी जी आप तुम ये फोन पे किससे बात कर रही थी और तुमने ये जूही का नाम क्यों लिया? चुप क्यों हो, बताओ ना। अरे मम्मी जी मेरा सर घूम रहा है। अरे अब क्या हुआ? मम्मी जी अब लग रहा है मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा आराम कर लूँ। कुछ भी पूछो इस लड़की से, सीधा चक्कर खाकर गिर जाती है, नौटंकी कहेंगी। दिया, बत्ती, माचिस, सिलेंडर और मोमबत्ती सब कुछ फेंक दिया। अब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। और हाँ, धमाल जी के बाइक से ना पेट्रोल भी निकाल देते हैं। सारा किस्सा ही खत्म। अब देखती वो बुढ़िया कैसे तुझे आग लगाती है। अरे वो तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। हाँ सही बोल रही हो मम्मी, ये बाइक से पेट्रोल भी निकाल देते। चलो चल आ जाओ। रोही, क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है क्या? हाँ नाहर जी, आज सुबह से सर बहुत भारी सा लग रहा है और कमजोरी सी भी लग रही है मुझे। कमजोरी? सुबह से कुछ खाया तुमने? वो मम्मी जी ने पराठे बनाए थे पर मुझे कुछ हल्का फुल्का खाना था, पर कमजोरी की वजह से किचन में जाकर कुछ बना ही नहीं पाई। अरे तो तुम छोटी माँ को बोल देती ना, वो बना देती। एक सेकंड रुको। छोटी माँ, छोटी माँ। हाँ नाहर, क्या हुआ? छोटी माँ, वो रूही की तबीयत ठीक नहीं है, उसको कुछ हल्का खाने का मन कर रहा है, आप खिचड़ी बना देंगे क्या? बस अब यही रह गया है कि मैं इस नकली रूही की सेवा करूं। हाँ हाँ नाहर, क्यों नहीं बेटा, मैं अभी बना कर लाती हूँ। थैंक यू मम्मी जी। अभी बना कर लाती हूँ। नाहर जी, मेरे बीमार पड़ते से घर की पूरी जिम्मेदारी मम्मी जी पे आ गई है। वो दादी का काम तो कर ही रही है, अब आपने उन्हें मेरा काम भी बोल दिया।
मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रूही तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ, मैं एक अच्छा सा कुक अरेंज करता हूँ, आज ही करता हूँ। पर नार जी, दादी को तो कुक के हाथ का खाना पसंद नहीं है। ओह हाँ, मैं सोच रही थी कि जूही अगर इस घर में वापस आ जाए तो। जूही मेरी बहन है नार जी, मैं उसे 10 काम बोल सकती हूँ, कोई हिचक भी नहीं होगी। यहाँ पर अगर कोई मेरा काम करेगा तो मुझे बुरा लगेगा, और बहन की बात तो अलग होती है। अगर वो यहाँ रहेगी तो मेरा मन लगा रहेगा। सही कह रही हो, मैं कोशिश करता हूँ। पर नार जी, अगर मम्मी जी और दादी जी को पता चल गया कि मैंने आपसे ये कहा है तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। रूही डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम पर कोई बात नहीं आएगी। जूही को घर वापस लाने के लिए मैं खुद दादी और छोटी माँ से बात करूंगा। थैंक यू नार जी। रूही, वो बाहर से आया हूँ ना, चेंज कर लेता हूँ। हाँ, आप चेंज कर लीजिए।